सुगर सीडीएसएल लिमिटेड ने इस वीकेंड में अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए। रिजल्ट्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन इंपैक्ट के पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा सीडीएसएल लिमिटेड पर देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बेस मार्क किया था सीडीएसएल के लिए, और उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। 99% ऑफ टाइम्स, मैं आपको हमेशा नहीं कह रहा, 99% ऑफ टाइम्स रिकॉर्ड डेट के बाद आपको स्टॉक पे करेक्शन देखने को मिलती है। सीडीएसएल में भी एग्जैक्टली यही चीज हुई। 99% ऑफ टाइम्स मार्केट में ये ट्रेंड फॉलो होता है कि डिविडेंड्स के बाद में आपके पास करेक्शन आती है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1320 का एक बेस डिस्कस किया था सीडीएसएल लिमिटेड के अंदर। अब 1320 पर उसके बाद से एक लंबा कंसोलिडेशन भी चल चुका है और 200 ईएमए पर रिजेक्शन भी बन चुका है, बहुत कुछ हो चुका है सीडीएसएल लिमिटेड। लेकिन अब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कंपनी ने दिए हैं इस वीकेंड पे, इन रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है कि रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। ऑल्दो कुछ मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, कुछ मार्जिन अभी भी कम रहे हैं। तो पहले एक बार चार्ट पर आते हैं, फिर हम इसके पूरे रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एक लंबे टाइम के बाद, ऑलमोस्ट दिसंबर 2025 के बाद में पहली बार था कि जुलाई के मिड में हम 200 ईएमए के ऊपर आए थे। इसके पहले तक 200 ईएमए आपका लंबे टाइम से गिरावट और रिजेक्शन पर बना हुआ था। ठीक है, एक बार लगभग यहां पर आया, एक बार इधर और एक बार इधर, 3 बार लगभग रिजेक्ट करके ड्रॉप कर चुका था। लेकिन सिर्फ इतना ही, कुछ 5 सेशन का ही कंसोलिडेशन चला जिसमें एक डी मिलता है और फिर आपको वापस गिरावट देखने को मिल जाती है आपके सीडीएसएल के अंदर। अब 1320 आपको ये वाला ट्रेंड जो है, इसके पास स्टॉक ड्रॉप करता है एक सेशन के अंदर, लेकिन वापस से सस्टेन कर जाता है। तो 1320 हमारा क्रूशियल बेस था, बिल्कुल जैसा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। 1320 तक अब आप आए और 200 ईएमए रिजेक्शन। देखो एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना कि जब 200 देख रहे हो ना, 200 ईएमए ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैंने आप लोगों को ना इस हफ्ते एक छोटा सा डायग्राम बना करके बताया था कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। पहली बात तो डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो 1320 200 ईएमए आपका रिजेक्शन है। 200 ईएमए रिजेक्शन मतलब इस समय 200 ईएमए आपका 1360। ठीक है, एक चीज और यहां पर नोट करो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1360 भी मार्क किया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ये देखो 1360 आपको यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मैंने अभी लिखा है, ये पिछले वीडियो में लिखा हुआ था। तो 1360 आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ था लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सीडीएसएल डिस्कस किया था, और 1320 पर हम लोगों ने एक बेस यहां पर ले लिया सीडीएसएल लिमिटेड के अंदर। अभी हम यहां पर देख रहे थे इस वाले चार्ट पे, यहां पे। ठीक है, अब लास्ट सेशन की जो कैंडल है ना, रिजल्ट बताते हैं कि भैया आपको यहां पर तेजी मिलनी चाहिए। रिजल्ट बताते हैं कि इसको 1360 के ऊपर तो भैया जाना ही चाहिए, ये रिजल्ट बता रहे हैं। कैंडल क्या कह रही है भैया, सेलर, भैया मेरे पास जान नहीं है, कैंडल ये बता रही है। खबरें क्या बता रही है मार्केट की कि भैया मार्केट को ब्रेकआउट पे जाने दो, खबरें ये बता रही है। एक बार ना यहां पर थोड़ा जूम इन करते हैं इस कैंडल को। देखो इस तरह की कैंडल जब भी आपको मिलते हैं ना मार्केट के अंदर, आपको पता है कि ऊपर की टेल सेलर को इंडिकेट कर रही है। 7 ईएमए अपने आप में 21 ईएमए के नीचे, तो भैया सेलर ही है यहाँ पे। लेकिन मुझे पर्सनल लगता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास लगभग ओपनिंग आती है 1340 के पास, अगर हमारे पास ओपनिंग आती है तो आई बिलीव कि मंडे के दिन की पॉसिबिलिटी लगभग 1380 तक की जाती है यहाँ से ऑलमोस्ट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो। 1380 तक की कुछ पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनल लगती है। अगर आपकी ओपनिंग 1340 के आसपास बनती है तो ये रिजल्ट्स देखते हुए और मार्केट से रिलेटेड खबरें पता है क्या है, यूएस ईरान, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया ईरान चाहता है कि बातचीत करें, डील करें, तो हमने अब हमले रोक दिए। ऑल्दो यूएस यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प आज की डेट में इससे बड़ा दोगला बंदा शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। पता ही है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। अब भैया मार्केट को उठाने वाली बात तो इसने कर दी है, तो मुझे पर्सनल लगता है कि ये रिजल्ट्स सीडीएसएल में वो पंप लेकर के आ सकते हैं मंडे के दिन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने दिया है 292 करोड़ पे, जो कि पिछले साल 258 करोड़ पर था। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पे आया है 13%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में 13% का ग्रोथ। आई बिलीव कि यह अच्छा ग्रोथ कंपनी ने यहां पर दिया है। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ बढ़ा है, बट एक चीज नोट करो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ कम आया है, ये नोट करने की जरूरत है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कम आया है, बट हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, ऑलराइट। तो कंपनी का ये ग्रोथ पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है। और मार्च में भी कंपनी का 262 करोड़ का रिवेन्यू था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस।
174 करोड़ के एक्सपेंसेस, पिछले साल थे 143, मार्च में 163 करोड़ के। और एक चीज नोट यहां पर और करना कि एक खर्चा कंपनी का और आपको देखने को मिलेगा यहां पे, इधर CDSL ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट डिपॉजिटरी। पहले तो ये चीज नोट कर लो यहाँ पे कि कंपनी का जो है 18.59 करोड़ डीमैट अकाउंट कंपनी जो है ब्रेक कर चुके हैं। ये डाटा, ये बड़ा नंबर कंपनी का है, 18.59 करोड़ के डीमैट अकाउंट्स कंपनी के आ चुके हैं जून क्वार्टर के अंदर अंदर, विद इन जून क्वार्टर। अब फ्रॉम पिछले साल ये थे 15.86 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3 करोड़ का डीमैट अकाउंट बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। इट एडेड 58 लाख न्यू डीमैट अकाउंट्स ड्यूरिंग दी जून क्वार्टर। सिर्फ जून क्वार्टर में 58 लाख नए डीमैट अकाउंट कंपनी ने ऐड करे, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर इतने न्यू डीमैट अकाउंट्स कंपनी ने ऐड करे हैं। और पूरे साल के अंदर 18.59 हो चुके हैं। पिछले साल जून में 15.86 करोड़ के डीमैट अकाउंट कंपनी के ओवरऑल थे। अब एक चीज कंपनी ने और बताई कि कंपनी की स्टैंड अलोन इनकम, स्टैंड अलोन अदर इनकम, यहां पर नोट करो, स्टैंड अलोन अदर इनकम जो कंपनी की आ रही है 39.5 करोड़ की, वो डिविडेंड कंपनी ने रिसीव किया था, वहां से आ रही है। ठीक है, डिविडेंड, एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, डिविडेंड इनकम मैंने आप लोग को एक इन्हीं क्वार्टरली रिजल्ट से टाइम पीरियड के अंदर मैंने आपको एक कंपनी के रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको कहा था कि डिविडेंड इनकम अगर कंपनी अपने बिजनेस के अंदर ऐड कर रही है, ऑल्दो कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं भैया इसमें क्या बुराई हो गई, क्या हो गया, फिर कंपनी ने ऐड कर दिया। तो फाइनेंशियल भाषा की नजर में, अकाउंटेंट्स की नजर में, जब कंपनीज के फाइनेंशियल नंबर्स डिस्कस किए जाते हैं, डिविडेंड इनकम या फिर वन टाइम अदर इनकम जो कि हर बार नहीं आती है या हर सीजन टू सीजन नहीं आ रही है, बस एक बार आ रही है और उसको ऐड किया जाता है, तो उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स ब्लोटेड नजर आते हैं, तो ये एक बैड इंडिकेशन देता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक डेफिनेशन है फाइनेंशियल टर्म के अंदर। ऑल्दो डिविडेंड इनकम ऐड करना ये एक बैड टर्म से माना जाता है, बट कंपनी ने मेंशन किया कि स्टैंड अलोन अदर इनकम हमारी 39.5 करोड़ है, जो कि कंपनी की सब्सिडरी से डिविडेंड देते हुए आई है। ठीक है, कंपेयर्ड विद 62 करोड़ इन द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर, पिछले साल 62 करोड़ की अदर इनकम कंपनी ने रिसीव करी थी फ्रॉम डिविडेंड। ऑलराइट, तो अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, 102 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल था, और 79 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का मार्च में। तो यस, कंपनी के नंबर्स बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहे हैं, और 15% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है। और ये 15% ग्रोथ रहा पिछले 5 क्वार्टर में, हाईएस्ट ग्रोथ है कंपनी का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव है, और पिछले 5 क्वार्टर में हाईएस्ट ग्रोथ है कंपनी का प्रॉफिट्स में। तो नंबर्स बढ़िया, नंबर्स में कोई डाउट है नहीं। मार्केट आपको एक पॉजिटिविटी दिखा सकती है मंडे के दिन। कैंडल जो सेलर पर है, मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग अगर अच्छी मिलती है तो हम एक अच्छे अपलिफ्ट पे जा सकते हैं मंडे के दिन। बाकी देखते हैं क्या पोजीशन बनते हैं, जो भी होगा हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। ये है कंपनी के कुछ मार्जिन, कहां पे ड्रॉप आया है, कहां पे इंक्रीज आया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्निकली आपका एमएफआई भी बुलिश है, 26 पर आपका एमएफआई है। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।